नमस्कार, मैं डॉक्टर मुक्ता पांडे, पांडे नर्सिंग होम और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के संबंध में कुछ बातें आप लोगों से बताना चाहूँगी और ये विषय है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब इन्हीं सभी नामों से इसे जाना जाता है। क्या होता है पीसीओडी? सबसे पहले हम ये जानते हैं। पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब कि जैसा किसी भी एक महिला में पुरुष से संबंधित हार्मोन या महिला से संबंधित हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स, इनका इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस में फीमेल हार्मोन्स की मात्रा कम और मेल हार्मोन्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण इससे संबंधित लक्षण आने लगते हैं। मेन यदि हम इसके कारण का जानना चाहें कि किस कारण से होता है, तो इसमें अंडाशय जो होते हैं, बच्चेदानी के आसपास जो ओवरीज होते हैं अंडाशय, जिनमें प्राकृतिक तरीके से एक ही अंडा बनता है और वो माहवारी के 14वें दिन रिलीज़ होता है, दैट इज़ ओव्यूलेशन होता है। वो ना होकर के इसमें अंडाशय में बहुत सारे छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहा जाता है, जो सोनोग्राफी में दिखाई देता है, मोतियों की माला की तरह दिखाई देता है। और बहुत सारे सिस्ट बनने के कारण प्रॉपर हार्मोन्स सही तरीके से रिलीज़ नहीं होते हैं, जिसके कारण ये सब लक्षण उसमें पाए जाते हैं। नमस्कार, मैं पांडे नर्सिंग होम एवं कुसुम आईवीएफ में काम कर रही हूँ। मैं डॉक्टर मुक्ता पांडे, गायनेकोलॉजिस्ट एवं फर्टिलिटी विशेषज्ञ। मैं आज आपको पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी? जैसा कि नाम से ही मालूम है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्टिक मतलब कि पानी जैसे गोले, और ओवरीज में अंडाशय में बन जाना। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिलाओं का जननांग है, जिसमें यूट्रस है, बच्चेदानी, जहाँ पे प्रेगनेंसी होती है, बेबी रुकता है, और ये दोनों ओवरीज, राइट एंड लेफ्ट ओवरी। नॉर्मली जब मेंसेस आता है तो हर महीने एक अंडाशय से अंडा रिलीज होता है, जिस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है, कभी राइट ओवरी कभी लेफ्ट ओवरी। कुछ महिलाओं में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने के कारण, हार्मोन्स की गड़बड़ी होने के कारण ये जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है डिस्टर्ब हो जाती है। ओव्यूलेशन होने के बजाय यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ओवरी में जो अंडा बनने के पहले की प्रक्रिया रहती है, फॉलिकल्स रहते हैं, उस लेवल पे आकर के बहुत सारे छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं और ये सोनोग्राफी में एक मोतियों की माला की तरह दिखाई देते हैं। इसी को हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। और हम आगे जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे जाने कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है। तो हम शुरुआत से चालू करें कि लड़कियों को कैसे मालूम पड़े कि उनको ये परेशानी है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है माहवारी की अनियमितता, मतलब इरेगुलर मेंसेस। कभी माहवारी देरी देरी से आती है, यूजुअली 1.5 से 2 महीना, कभी 2.5 महीना, इतना भी बढ़ जाता है। और जब भी ब्लीडिंग होती है, मेंसेस आता है, तो या तो ब्लीडिंग बहुत दिनों तक चलती है या फिर ब्लीडिंग कभी ज़्यादा समय के लिए होने के साथ साथ थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। हर प्रकार के कॉम्बिनेशंस, हर प्रकार के लक्षण इसमें देखे गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण इसमें होता है कि महिलाओं में जैसा कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके कारण मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और उससे रिलेटेड लक्षण, उससे संबंधित चीज़ें दिखने लग जाती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है महिलाओं में बालों की ग्रोथ ज़्यादा होना, अर्थात ऐसी जगहों पे बाल होना जहाँ पे पुरुषों को होते हैं, जैसे कि लिप्स के ऊपर और आईब्रोज के बीच में, और हाथों में, पैरों में एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होना, ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना, जॉ लाइन पे भी हेयर ग्रोथ होना, ये भी एक पीसीओडी का ही लक्षण होता है। और इसके अलावा ऑयली स्किन होती है, पिंपल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मोटापा होने लग जाता है। मोटापा जो है ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है इन महिलाओं में। इंसुलिन वो हार्मोन जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसका इम्बैलेंस होने के कारण ये महिलाओं में मोटापा बढ़ जाता है। और जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस और होता है और वो पीसीओडी की बीमारी को, हार्मोन इम्बैलेंस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो लक्षणों में जैसा हमने जाना 2 प्रकार के लक्षण, और तीसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है जो लड़कियां जब बड़ी होती हैं, उनकी शादी होती है, तब मालूम पड़ता है, और वो है इनफर्टिलिटी, अर्थात बच्चे होने में परेशानी होना, बांझपन जिसको कहा जा सकता है।
तो सबसे पहले अब हम जानें कि यदि हमें पीसीओडी से लड़ना है, हमें पीसीओडी को ठीक करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे जानने के लिए हमें उसका कारण जानना सख्त ज़रूरी है। पीसीओडी को लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर मतलब आपके रहन-सहन के ढंग में ही जो आपने गड़बड़ियाँ कर दी हैं, उसके कारण पीसीओडी हो रहा है। पीसीओडी पहले विदेशों की बीमारी थी, जो अब इंडिया में भी आ चुकी है। और यदि हम एक एवरेज देखें तो 5 से 6 महिलाओं में से 1 महिला को पीसीओडी की बीमारी होती है। और लाइफ़स्टाइल में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है, मतलब आराम तलब जो हमारा रहना हो गया है, वो एक मेन रीज़न होता है पीसीओडी का। पहले ज़माने में महिलाएं जो हैं काफ़ी मेहनतकश होती थी, घर के सारे काम करना, बाहर से पानी लाना और इस प्रकार की चीज़ें, जिनसे कि उनके बॉडी में जो भी वो खाना-पीना खा रही हैं, वो सब कैलोरीज़ उनकी बर्न हो जाएँ और वो फिट रहती थी। पहले के ज़माने में आप अपनी दादी, मम्मी, नानी वगैरह को पूछेंगी तो पीसीओडी की बीमारी के बारे में वो जानती भी नहीं होंगी। तो जो हमने अपने लाइफ़स्टाइल में ये बुरा बदलाव किया है, जिसको हम सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल कह रहे हैं, जिसमें हम सही तरीके से एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह नहीं करते हैं, वो इसमें एक मेन रीज़न है। दूसरा हम चाहेंगे लाइफ़स्टाइल में डाइट जो चेंजेस किए हैं हमने, खाने-पीने में जो लापरवाहियाँ की हैं, वो भी पीसीओडी को बढ़ावा देने के लिए बहुत मददगार रहा है। जैसे कि बाहर का खाना खाना, बाहर का खाना ऑयली, स्पाइसी, फैट से रहित, बहुत ज़्यादा फैटी फूड रहे। जंक फूड जो रहता है, वो सभी प्रकार का जंक फूड, अनहेल्दी फूड रहता है। पैक्ड फूड्स जो रहते हैं, जो कि विदेशों में ज़्यादा चलते थे, पैक्ड डब्बे में बंद जो भोजन रहता है, इस प्रकार के भोजन पीसीओडी की बीमारी को बढ़ाते हैं। और तीसरी लाइफ़स्टाइल में जो हम बात करेंगे तो वो है स्लीप, मतलब हमारी नींद का जो पैटर्न है, जो हमने नींद के साथ अपने खिलवाड़ कर दिया है, वो एक रीज़न है पीसीओडी का। और नींद के खिलवाड़ में सिर्फ इतना नहीं है कि हम लेट सोते हैं, फेसबुक और व्हाट्सअप सारी चीज़ें करते-करते, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो माँ-बाप हों, सभी लोग लेट सोते हैं। लेट सोने के साथ-साथ वो लेट उठते हैं, तो वो कहने के लिए अपनी 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर ले लेते हैं, पर लेट सोना और सुबह जल्दी ना उठना, ये भी आपका जो पिट्यूटरी होता है, जो हमारा जो सर्केडियन रिदम होता है, जो हमारी ब्रेन का जो बैलेंस होता है, उसको डिस्टर्ब करता है। उस डिस्टर्बेंस से ये जो हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, उसके कारण भी पीसीओडी होता है। प्रॉपर स्लीप के साथ, प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स कितने घंटे हम सो रहे हैं, उसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम सही समय पे सोएं और सही समय पे उठें। लाइफ़स्टाइल के अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है पीसीओडी का, वो होता है जेनेटिक, कि मम्मी में, मौसी में, या फिर बहनों में है, मौसियों में है, नानी में है, तो फिर बच्चों को होने के चांसेस रहते हैं। जेनेटिक, माँ से बच्चे में आना, ऐसा भी देखा गया है पीसीओडी फैमिलीज़ में। अब हम आते हैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। तो जैसा हमने कारणों को जाना, जो कारण है उसी से ही उसका इलाज निकलेगा। हम अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें और वही इम्पॉर्टेंट तरीका है पीसीओडी से लड़ने का। लाइफ़स्टाइल चेंज करना मीन्स एक्सरसाइजेज़ करना प्रॉपरली। एक्सरसाइजेज़ सभी प्रकार की कर सकते हैं आप, कार्डियो, स्ट्रेंथ, योगा। कार्डियो मीन्स जो हमें थकाने वाली एक्सरसाइजेज़ रहती हैं, जैसे दौड़ना है, रस्सी कूदना है, सीढ़ी चढ़ना है, उतरना है, साइक्लिंग करना है, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी की जो कैलोरीज़ हैं उनको बर्न करना है। कार्डियो के अलावा स्ट्रेंथ जो होता है, जो जिम में जाके किए जाती हैं, वज़न उठा कर के एक्सरसाइजेज़, हर एक मसल ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो एक्सरसाइजेज़ भी पीसीओडी को ठीक करने में, रिवर्सल करने में हेल्पफुल होती हैं। योगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, योगा हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई प्रॉपर रखने के लिए और हमारे बॉडी को इन जनरल फिट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भी पीसीओडी में काफ़ी ज़्यादा रोल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट। डाइट में हम ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जो हमें मोटापे से बचाती हैं, फैट से रहित डाइट लें और प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लें। अंकुरित अनाज हैं, छोले, राजमा, दालें हैं, सभी प्रकार के जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें फ़ैट ना हो, पनीर है, दही है, ये सब चीज़ें भी हेल्पफुल होती हैं, पर फैट रहित होना ज़रूरी है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट, यदि लाइफ़स्टाइल के बाद में जो चेंजेस में हम आएंगे, स्लीप चेंजेस भी हमारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस में आएंगे। स्लीप हम प्रॉपर लें, प्रॉपर टाइम पे लें। तो हम मेडिकेशंस की तरफ जाएं, तो मेडिकेशंस यदि हम सही तरीके से बोलें तो पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, क्योंकि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये आपकी बॉडी में, ऊपर से आपके ब्रेन से जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ है वो हो चुका है। जैसे डायबिटीज़ होता है, जैसे हाइपरटेंशन होता है, ऐसी बीमारियां जो आपकी बॉडी में रही आती हैं, इनके लिए आप दवाई लेंगे पर ये पूरी तरह से क्योर नहीं होंगी। तो सबसे
ज़्यादा जो दवाइयाँ इसके लिए यूज़ की जाती हैं वो रहती हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, मतलब जो हमारी बॉडी में पीसीओडी के केसेस में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है उसको ठीक करने के लिए कुछ ड्रग्स रहते हैं जिससे बॉडी इंसुलिन के लिए सेंसिटाइज हो जाती है, इंसुलिन का एक्शन करने में हेल्पफुल रहते हैं जो ड्रग्स। इनमें कुछ ड्रग्स रहते हैं मेटफॉर्मिन, मायोनोसिटोल। ये ड्रग्स आप अपने हिसाब से अपने लेवल पे ना लें, डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। इसके बाद दूसरा ग्रुप आता है जो ड्रग्स रहते हैं यदि हमें लक्षणों को ठीक करना है, माहवारी की जो अनियमितता है उनको ठीक करना है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहते हैं, गर्भनिरोध की गोलियां जो रहती हैं, हार्मोनल पिल्स जिसको कहा जाता है, जो माहवारी के 5वें दिन से चालू करके 21 डेज़ के लिए लिया जाता है। और जब ये 21 दिन दवाइयाँ लिया जाता है तो इस दौरान मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे भी रहते हैं जिनमें हम ऐसे हार्मोन सेट करते हैं जो हिर्सुटिज्म, मतलब जो बाल आने की जो प्रक्रिया होती है उन चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ इन्हें हमें कॉस्मेटिक जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, उनसे भी कंसल्ट करना पड़ता है हेयर ग्रोथ और एक्ने के लिए। वो भी अपना जो ट्रीटमेंट, लोकल एप्लीकेशंस वगैरह जो होते हैं वो सब चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं हॉर्मोन्स के अलावा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पीसीओडी का फर्टिलिटी से रिलेटेड, मीन्स कि यदि आपको पीसीओडी है तो आप प्रेगनेंसी कैसे करें। तो जैसा मैंने बताया कि भाई लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो सबसे पहले आपको अपना डाइट, अपना एक्सरसाइज, इनको अपने रूटीन में इस तरीके से लाना है कि आपका वेट एक आइडियल वेट पे आ जाए। आपका जो नॉर्मल बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए, आप यदि उस पर आ जाते हैं तो आपका पीसीओडी बहुत हद तक ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो मोटी महिलाएं रहती हैं, यदि वो 10% भी अपना वेट लूज़ करती हैं तो वो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकती हैं। इसके बाद जैसा हमने जाना कि ओवुलेशन डिस्टर्बेंस होता है, अंडा बनने में प्रॉब्लम जाती है, इसीलिए प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम जाती है। और इसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स कहा जाता है, अंडा बनाने की दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं, वो भी आप डॉक्टरी सलाह के बाद ले सकते हैं। जब ये प्रक्रिया किया जाता है अंडा बनाने की दवाइयाँ, तो प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से चेक करना ज़रूरी होता है कि अंडे बन रहे हैं कि नहीं, अंडों का प्रॉपर रप्चर हो रहा है कि नहीं, ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। इन सब ट्रीटमेंट के बाद में कभी कभी पीसीओडी की महिलाओं में हायर ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जैसे कि आईयूआई है, आईवीएफ है। ये सब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे का पूरा ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। पर इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हार्मोनल इम्बैलेंस ज़रूर है, आपकी बॉडी में एक केमिकल लोचा ज़रूर हो गया है, पर आप यदि अपनी लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, आप अपने डाइट पे, अपने एक्सरसाइज पे, अपनी स्लीप पे, सभी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो काफ़ी हद तक आप पीसीओडी से बच सकते हैं। धन्यवाद। लाइफस्टाइल में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आती है नींद। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक के चक्कर में बच्चे हों चाहे बड़े हों, रात में देर तक जगना, सुबह जल्दी ना उठना, ये सब आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। आप यदि रात में लेट सो के सुबह लेट उठते हैं और आपके स्लीप के घंटे काफ़ी अच्छे होते हैं, 8 से 10 घंटे की स्लीप आपने ले ली, तो भी ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि सही समय पे सोना और सही समय पे उठना ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर नींद लेना भी ज़रूरी है और सही टाइम पे नींद लेना भी ज़रूरी है। लाइफस्टाइल के बाद में इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है जेनेटिक मतलब कि जो आनुवांशिक होता है। जैसे कि किसी किसी फैमिलीज़ में पीसीओडी चलता है, मम्मी को था पीसीओडी तो बच्चों को होता है, मौसी को होता है, नानी को होता है, इस प्रकार से। ये रीज़न तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर हाँ लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसलिए चलिए अब हम जानें कि इसका इलाज क्या होता है। और इसका इलाज जो रहता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हमने जाना कि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज भी हमें लाइफस्टाइल में ही ढूंढना पड़ेगा। मतलब हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल में जैसा मैंने बताया, डाइट में हमें वो चीज़ें लेना है जो हमें मोटापे से दूर लेकर के जाती हैं, है ना। हमें प्रोटीन रिच डाइट लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी रिस्ट्रिक्टेड लेना है और फैट वाली चीज़ें काफ़ी कम लेना है। यदि हम डाइट को डिवाइड करें तो जैसा कि हम नॉर्मली दिन में 3 बार खाना खाते हैं, उसके बजाय 3 के बजाय यदि हम 6 बार खाना खाएं तो ये जो हमारा डाइट और हमारी कैलोरीज डिवाइड हो जाती हैं, इससे हमारे वेट पे बहुत अच्छे तरीके से फ़र्क पड़ता है। पीसीओडी के केसेस में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने कई बार सुना है कि ब्रेकफास्ट जो है हमें हैवी करना चाहिए और जो लंच होता है वो नॉर्मल करना चाहिए और डिनर जो होता है वो लाइट करना चाहिए। और इसके बीच में हमें 2 से 3 मील्स और रखने चाहिए जिसमें कि हम बैलेंस डाइट रखें, प्रॉपर वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, मिलेट्स जो होते हैं, जो साबुत अनाज रहते हैं, ओट्स रहते हैं, सब प्रकार के मिलेट्स होते हैं, वो सब भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। वो भी हमें पीसीओडी से बचाव के लिए और पीसीओडी के रिवर्सल में हेल्पफुल रहेंगे।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस एक्सरसाइज के लिए आपकी बॉडी रेडी है और आप मेंटली रेडी हैं। तो इन एक्सरसाइजेज में दो प्रकार की, जैसा हम जानते हैं एक्सरसाइजेज होती हैं, कार्डियो होता है, स्ट्रेंथ होता है। कार्डियो मतलब कि जिसमें हम थक जाएं, दौड़ना है, रस्सी कूदना है, सीढ़ी चढ़ना है, उतरना है, डांस करना है, साइकिलिंग करना है, ये सब कार्डियो में आता है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज जिसमें हम वज़न उठा करके कोई एक्सरसाइजेज करते हैं, जो यूजुअली जिम में की जाती हैं। दोनों ही प्रकार के एक्सरसाइजेज और उनको रेगुलरली किया जाए तो वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होता है। और वेट लॉस पीसीओडी के केसेस में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, चाहे वो मेंसेस को रेगुलर रखना हो, चाहे वो जो उनके मेल हार्मोन से रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं, पिंपल्स हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना हो, और चाहे वो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाना हो। जी हाँ, यदि कोई भी पीसीओडी की महिला अपना वज़न लगभग 10% तक कम कर रही हैं, यदि वो मोटापे से ग्रसित हैं और पीसीओडी से भी ग्रसित हैं, 10% तक भी यदि अपना वज़न वो कम करती हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस को बहुत अधिक बढ़ा लेती हैं। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर के पास में जब भी जाएं तो अपने वेट से रिलेटेड भी मैनेजमेंट का ध्यान रखें। ठीक है, और अब हम आएंगे नेक्स्ट दूसरी और चीज़ों पे, जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल में चेंज करना, स्लीप प्रॉपर लेना, ये हो गया। अब हम थोड़ा मेडिकल साइड में यदि जाएं तो पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट है, तो यदि मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो पीसीओडी का कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सब स्टडीज़ चल रही हैं कि हाँ इन पेशेंट्स में इसमें हेल्पफुल हुआ है, ये दवाई इसमें हेल्पफुल हुई है। जो पीसीओडी का, जैसा मैंने बताया, हार्मोनल इम्बैलेंस, उसमें मेन चीज़ जो होती है वो रहता है इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स इसमें दिए जाते हैं, इसीलिए जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी यूज़ किए जाते हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसको ठीक करते हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स टैबलेट्स होते हैं, मेटफॉर्मिन, माइनोसिटोल, जो कि आप डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर जिस रोज़ में बोलें उस रोज़ में आप चालू कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा हमने जाना कि महिलाओं को मेंसेस में इरेगुलरिटी होती है, तो इसके लिए यदि मेडिकेशन हमें देना है तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है वो मेंसेस को भी रेगुलर करता है। और जिस टाइम तक वो पीसीओडी से रिलेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जितने टाइम तक लेंगी तब तक ही उनका सिस्ट का प्रॉब्लम कुछ हद तक कंट्रोल होगा और मेंसेस रेगुलर होंगी। मेडिसिन बंद करेंगी, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल टैबलेट्स बंद करेंगी और वापस मेंसेस गड़बड़ हो जाता है। इसका कोई क्योंकि परमानेंट क्योर नहीं है कि आपने यदि 3 महीने या 6 महीने, डॉक्टर ने जो बताया था, हमने 21 डेज़ की टैबलेट ले लिया फिर भी हमारा पीसीओडी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि पीसीओडी आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, जो कि आपके ब्रेन से ही हार्मोन्स गड़बड़ चल रहे हैं। वो जस्ट 3 महीने 6 महीने से नहीं ठीक होंगे, आपकी बॉडी में इन जनरल लाइफस्टाइल चेंजेस से ही फ़र्क पड़ेगा। और अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसके हिस्से पे आ रहे हैं, जो कि है फर्टिलिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट। मतलब यदि आपको पीसीओडी है तो आप प्रेगनेंसी कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस पीसीओडी के कारण डेफिनेटली कम हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन नहीं होता है तो ओव्यूलेशन को ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस और जो हमने पहले इंसुलिन सेंसिटाइजर्स बताया है वो तो हम लेते ही हैं। साथ ही साथ अब मेंसेस रेगुलर करने के लिए जब हमें प्रेगनेंसी करना है तो हम हार्मोन्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम सीधे प्रेगनेंसी की तरफ जाएंगे। प्रेगनेंसी करने के लिए जब हमें मालूम है कि ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है तो हम कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं, डॉक्टर्स कुछ ऐसे ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिनसे कि ओवरीज में अंडे बने, और इनको बोलते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन हार्मोन्स या पिल्स या टैबलेट्स। क्लोमिफेन साइट्रेट, लेट्रोजोल, ये सब टैबलेट्स इनके ऑप्शन रहते हैं, जो कि आप डॉक्टरी सलाह से ही लें। इन सबको आप बिना डॉक्टरी सलाह के जस्ट गूगल से या नेट से बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इनमें प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमें इनका इफ़ेक्ट्स जानने की ज़रूरत होती है कि कितना इनका आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट आए हैं। तो मैं अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, और मैं जाते जाते मैं आपको यही बात बताना चाहूँगी कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप अपना लाइफस्टाइल जितना अच्छा करेंगे आप उससे बच के रहेंगे, और यदि आपको पीसीओडी हो चुका है तो अब आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करके उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। धन्यवाद।